खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पिछले 1450 सालों में दो रियासतें ऐसी हैं जो कि इस्लामी नजरियात पर वजूद में आई हैं। पहली मदीना मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। और अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कि मजहब के नाम पर कायम हैं। पहली पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बनी, और दूसरी इसराइल जो कि यहूदियत के नाम पर उम्मत मुस्लिमा के सीने में छुरा घोंप कर बनाई गई। आज की इस वीडियो में हम इसराइल और पाकिस्तान की ताकत के बारे में बात करेंगे और इस मामले पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर पाकिस्तान और इसराइल की दू बदू जंग होती है तो कौन जीतेगा और किसको शिकस्त होगी। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इन तमाम तफसीलात से आगाह करूं, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल तौर पर जान सकें कि पाक इसराइल जंग में किस मुल्क का पलड़ा भारी है और क्यों है। ख़वातीनो हज़रात, हालातों, वाक़यात और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त 3 आलमी दुश्मनों का सामना है। इसराइल, अमेरिका और इंडिया, ये तीनों ममालिक पाकिस्तान के वजूद और नजरियात के दर पे हैं। इसराइल और अमेरिका खुफिया तौर पर और इंडिया एलानिया तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज सरगर्म किए हुए हैं, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तान फौज बैक वक्त इन तीनों का डट कर मुकाबला कर रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमान और उनके हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही आइंदा तस्लीम करना चाहता है। इसराइल की ताकत की बात की जाए तो उसके सियासी असर रसूख और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1967 में इसराइल ने बिला जवाज अमरीकी बहरी जहाज पर रॉकेट फायर किया था, जिसके नतीजे में जहाज तबाह हो गया था। मगर बदला लेना तो दूर, अमरीका को सुपर पावर होने के बावजूद इतनी हिम्मत ना हुई कि इस मामले में इसराइल की बाज पुरसी कर सके, क्योंकि अमेरिका जानता था कि पूरे मशरिक़े वुस्ता में इसराइल वाहिद मुल्क है जो अमरीकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और इसराइल अमरीका की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाता है और अमरीका के जरिए अपने हर नाजायज काम को भी जायज करार दिलवाता है, जिसकी ताज़ा मिसाल इसराइल के बैतुल मक़दस पर कब्जे को कानूनी तौर पर तस्लीम करना है। और 2017 में जब ट्रंप ने अमरीकी सिफारत खाना बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का ऐलान किया तो अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी मुखालफत पर बड़ा शोर उठा और इसराइल के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई। मगर फिर भी इसराइल ने किसी भी करारदाद को मानने से इनकार कर दिया था, और इस वक्त अमरीकी सरपरस्ती ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यूं कहा जाए कि इन दोनों की दोस्ती ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां दोस्ती की कश्ती में सुराख हो, ये दोनों वहीं डूब जाएंगे। इसराइल की मिलिट्री ताकत की बात की जाए तो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस इसे जदीद से जदीद असलहा फराम करते हैं और शदीद इंसानी खिलाफ वर्जियों के बावजूद इसका असलहा रोका नहीं जाता। हालांकि यही ममालिक पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में सिर्फ शक की बिना पर ही असलहा रोक कर इंसानी हकूक के ठेकेदार बन जाते हैं। पाकिस्तान और इसराइल की जंगी ताकत, हथियारों और फतह के इम्कानात के बारे में बात की जाए तो इसराइल दिफाई लिहाज से दुनिया की 13वीं बड़ी ताकत है। ये इतनी तेज तरीन और अलर्ट फौज है कि 1967 में अरब इसराइल जंग में सिर्फ एक दिन में 350 मिस्री तैयारों को उड़ाने से पहले ही नाकाम बना दिया गया था, और बैक वक्त मिस्री, शामी और लबनानी एयरफोर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था, और सिर्फ 6 दिन में जंग उसने अपने नाम कर ली थी। इसकी कुल एक्टिव फौज 1,70,000 है और रिजर्व में 4.5 लाख फौजी मौजूद है। इसके अलावा इसराइली अवाम के लिए जंगी तरबियत भी लाजमी है। इसकी आबादी 85 लाख से जायद है और इसका दिफाई बजट तकरीबन 15.5 अरब डॉलर सालाना है। इसके पास 652 लड़ाका तैयारे हैं, जिनमें F-15, F-16 और 5th जनरेशन के F-35 मौजूद हैं, और इसकी फिजाइया का शुमार दुनिया की ताकतवर एयर फोर्सेस में होता है। इसके पास 2620 टैंक मौजूद हैं, और हाल ही में इसने अमेरिका और यूरोप की मदद से जंगी हथियारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी लगा ली है। यही वजह है कि इसराइल कम वक्त में ड्रोन बरामद करने वाला सबसे पहला बड़ा मुल्क भी बन गया है। टैंक, रोबोट, रात के वक्त तवील फासले तक देखने वाला दूरबीन और दीवार की दूसरी जानिब इंसानी नकलो हरकत जानने वाले आलात में ये खुद कफील हो चुका है। इसके पास अपना दिफाई मिसाइल सिस्टम आयरन डोम भी मौजूद है, जिसकी वजह से किसी भी मिसाइल हमले को फिजा में ही नाकारा बनाया जा सकता है। यहाँ मैं अपनी नाजरीन की मालूमात में इजाफे के लिए इतना बताता चलूं कि इंडिया ने भी इसराइली ताउन से ये आयरन डोम बनाए थे और पाकिस्तान ने उसी वक्त इसका हल भी निकाल लिया था। अबाबील मिसाइल, जो कि इस आयरन डोम को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, ये मिसाइल फिजा में पहुंचकर वक्फे से छोटे छोटे मिसाइल फेंकता है, जिससे किसी भी एंटी मिसाइल को तबाह किया जा सकता है। इसने एटमी हथियार भी बना रखे हैं,
मगर अभी तक ऑफिशियली एटमी मुल्क होने का ऐलान नहीं किया गया, इसलिए इसे एटमी मुल्क नहीं समझा जाता। इसराइली मईशत की बात की जाए तो दुनिया के अमीर तरीन बिल गेट्स जैसे अफराद इसराइल में सरमायाकारी करते हैं। वो इसलिए कि उसने मुल्क को अंदरूनी तौर किसी भी जंग से महफूज रखा हुआ है और सरमायाकार अपना सरमाया महफूज समझते हैं। इसका जीडीपी 351 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी 304 अरब डॉलर है और इसराइल इस वक्त अरब खित्ते की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान की बात की जाए तो इसके पास सबसे मजबूत तरीन जुग्राफियाई और नजरियाती असास है। जुग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो 3 बड़ी ताकतों चीन, रूस और इंडिया की आधी मईशत का इन्हिसार पाकिस्तान पर है, क्योंकि चीन और रूस को सी पैक तक रसाई पाकिस्तान ही की बदौलत हो सकती है, तभी ये अफ्रीका और अरब रियासतों से तिजारत कर सकते हैं। इंडिया को भी मशरक़ वुस्ता में तिजारत करने के लिए पाकिस्तान ही की राहदारी दरकार होती है। ये एशिया के इस खित्ते में वाक़ है जो खित्ता आलमी सियासत और मईशत का महवर बनता जा रहा है। 9/11 के ड्रामे के बाद अमेरिका भी खित्ते में इसी मकसद के लिए आया था, जिसमें वो अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। नजरियाती एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान की अक्सरियत इस्लाम पसंदों की है, जिनमें अपनी पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का जज्बा मौजूद है, जिसका अमली नजारा इंडिया समेत दुनिया भर ने 1965 और 1999 में कारगिल मुहाज पर देखा है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और 7 करोड़ आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और अगर इसका 1/3 भी लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया जाए तो फौजी तादाद इसराइल की कुल आबादी से भी ज्यादा हो सकती है और इसकी बेहतरीन ISI दुनिया में पहले नंबर पर है और आलमी इदारे इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं और ये हीरोज पूरी दुनिया में खुफिया आंख बनकर पाकिस्तान के मुफादात की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज के बारे में बात की जाए तो इसका माटो तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह पर है, जो कि किसी भी मगरबी या इस्तेमारी साम्राज्य को खटकता है। इसकी फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है। एक्टिव फौजियों की तादाद 6.5 लाख से जायद है। कोल्ड वार हो या दहशतगर्दी के खिलाफ मुहाजाराई, पाकिस्तानी फौज का किरदार सबसे नुमाया है। इस ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जब 9/11 के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने दहशतगर्दी के नेटवर्क पूरी दुनिया इस्लाम में फैलाए तो 10 साल से भी कम अरसे में इसने TTP जैसे मुसल्लह ग्रोहों को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। इसी तरह की दहशतगर्दी का सामना इराक, शाम और लीबिया को भी था, मगर 2 दहाइयां गुजरने के बावजूद वहां फौज नाकाम रही और वो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गए। इसी तरह अमेरिका और 70 ममालिक का फौजी इत्तेहाद पूरी टेक्नोलॉजी से लेस होने के बावजूद अफगानिस्तान में 2 दहाइयों में अपने मकासद को अमली जामा नहीं पहना सका और मुज़ाकरात की दुहाई देने के लिए पाकिस्तान की मदद लेने पर मजबूर हो गया। पाक फिजाइया की बात की जाए तो इसी फिजाइया ने 27 फरवरी को इसराइली जहाज गिराकर पायलट को गिरफ्तार कर लिया था। 1973 में जब अरब इसराइल जंग जारी थी तो इसराइल पाक फिजाइया की वजह से धूल चाटने पर मजबूर हो गया था। वो इस तरह के उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया था, मगर पाक फिजाइया के जवानों ने इसराइली तैयारे मार गिराए थे और यक लख्त वहां मौजूद इसराइली जेट्स और जंगी तैयारों का सिफाया कर दिया था और इसराइल को मजबूरन फौजें वापस बुलाना पड़ी और मिस्री इलाके का सहराए सीना भी खाली करना पड़ा। उन दोनों वाकयात से लगता है कि कुदरत ने इसराइल की बर्बादी पाक फिजाइया के हाथों लिखी हुई है, जो किसी भी वक्त हकीकत का रूप धार सकती है। टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान आलमे इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है और पूरी दुनिया में 7वीं ताकत है। पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जो 3rd और 4th जनरेशन के जंगी त्यारे, आबदोजें, सैटेलाइट्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। इसका दिफाई बजट 9.5 अरब डॉलर सालाना है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 1000 फाइटर जेट्स, 2924 जंगी टैंक और 197 जंगी आबदोजें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कसीर तादाद में एटमी हथियार भी मौजूद हैं, जिनकी रेंज इसराइल तक है और पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल किसी भी इसराइली शैतान का मुकाबला करने के लिए बना रखे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसराइल की सारी ताकत इसराइल और अमेरिका दोस्ती है। जब भी इसमें हल्की सी दरार आएगी तो इसराइली ताकत के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और पाकिस्तान दिफाई एतबार से किसी पर इन्हिसार नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान का साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो जाए। इसराइल इस वक्त पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई से गुरेज करता है और सिर्फ इंडिया की पुष्टपनाही करके पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल सकता है। और अगर खुलकर मैदान में आ भी जाए तो उसे इस बार 1973 में पाक फिजाइया की जानिब से मिलने वाले जवाब से बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, जिसकी इसराइल ताब न ला सकेगा। यानी पाकिस्तान को इसराइल पर बर्तरी हासिल है। खुदा न खास्ता अगर पाक इसराइल जंग हो जाती है
تو فتح انشاءاللہ پاکستان کے قدم چومے گی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔